इंजनवा के गो है? 3 गो। 3। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, एक अपडेट देना है आप लोगों तक। आप मेरी फैमिली हैं तो आपसे तो मैं कुछ छिपाती नहीं हूँ, इसीलिए बता रही हूँ। दोस्तों, मेरे जेठ हमारा दुकान खाली करवा दिए हैं। चलिए ठीक है, उनकी जब माता जी जिंदा थी तो पहले 40 साल हमारे ससुर दुकान पे रहते थे। फिर हमारे ससुर का थोड़ा तबीयत ख़राब होने लगा, थोड़ा दिक्कत होने लगा, फाइलेरिया के भी प्रॉब्लम था उनको और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था। तो फिर मेरे हस्बैंड थे 17 साल। फिर दोस्तों मेरी शादी उदी हुई, उसके 1 आध साल बाद मतलब नहीं होता, सास बहू में लड़ाई झगड़ा, टेंशन घरेलू। तो मेरी सास गुस्से में बोली कि नहीं, हमारा दुकान छोड़ दो, तुम जाओ अपना कमाओ खाओ, हमारा दुकान छोड़ दो, मेरे हस्बैंड से बोली। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है अम्मा। और क्यों लड़ी थी ये भी बता दें। इसमें मेरी बड़ी वाली जिठानी की पूरा साम दाम दंड भेद लगाई थी। फुट कहते हैं ना, फुट डालो राज करो, बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाती थी। छोटकी है ऐसा नहीं है, छोटकी ऐसा नहीं है, छोटकी है कैलस, छोटकी है कैलस। और हमको बैठाती थी अपने पास 2-2 घंटे 3-3 घंटे। तो हमको 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठाती थी दोस्तों। कहती थी अम्मा ऐसी हैं, अम्मा वैसी हैं, अम्मा ये की, अम्मा वो की, अम्मा तो बिलरिया के जुठिया पिएलिन, तो हई खालिन हऊ खालिन, तुम भी खाना बनाई थी, हम खिला चुके हैं। मतलब दोस्तों बहुत 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 बात है। अगर बात बताने लगे ना तो आप लोग सुनते सुनते पागल हो जाएंगे, हम कहते कहते पागल हो जाएंगे। मतलब मेरी सास के प्रति इतनी बुराइयाँ वो उनके बच्चे खुद कहते थे। दूध में चूहा गिर गया था तो दादी निकाल के चाचा को पिला देती थी, बुआ को पिला देती थी, ये है वो है। और सुखैती करवाती थी, ओझैती करवाती थी। मतलब जब हम उनके पास बैठते थे ना, बस देश मतलब किसी का बुराई नहीं, नंद उन्द का बुराई नहीं, सिर्फ अम्मा 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 का बुराई। और मेरी सास जब छत पे जाती थी तो सिर्फ मेरा बुराई। तो बस उनके मुंह पे मेरी वाली, मेरी भी मुंह पे उनकी वाली, कर कर के इतना जहर हम लोगों के रिश्ते में घोल दी थी, सास बहू के रिश्ते में, कि मेरी सास लड़ाई झगड़ा करके हमारा दुकान ले ली। मेरे हस्बैंड से बोली हमारा दुकान छोड़ दो, जा अपन कमा खा। तो मेरे हस्बैंड एक ही बात बोले, अम्मा आपकी संपत्ति है, आपका दुकान है, आप जिसको चाहे उसको दे सकती हैं, आपका पूरा अधिकार है। और दोस्तों वही कहे मेरे हस्बैंड और दुकान छोड़ दिए। जितना भी मतलब कम से कम 40-50 लाख का सामान था, तांबा पीतल, आप समझ सकते हैं दोस्तों। रोड के किनारे, हाईवे के किनारे बहुत बड़ा गैरेज है, मोटर गाड़ी कटता है, 4 व्हीलर कटता है, कबाड़ भंगार, और सब जानता है भंगार में कबाड़ में लाखों का इनकम है। सब जाना, दुनिया को पता है कि भंगार वाले कबाड़ वाले ऐसे होते हैं, 10 रुपये का चीज़ 10,000 में बेच देते हैं। तो नसीब की लक बाई चांस कहते हैं जिसको। फेंका हुआ जो रहेगा ना दोस्तों, जो लोहे का कीमत कुछ नहीं है, फेंका हुआ नट फेंका हुआ है, पर कोई कोई आता है इंसान उसको 200-400 में खरीद लेता है, और कोई कोई उसको फेंक देता है। मतलब एक लक बाई चांस वाली होती है बिजनेस कबाड़ की। कि कभी कभी कूड़े में भी सोने का भाव मिल जाता है, कभी कभी सोना भी कूड़े का भाव मिल जाता है, वही है। तो मेरे हस्बैंड छोड़ दिए दुकान बोले चलो ठीक है। तो दुकान हमारे जेठ ले लिए हैं। और उसके बगल में दोस्तों मालिक से बात उत करके मतलब लिए थे हमारे हस्बैंड, उसके बगल में 6 फीट ज़मीन लिए थे मालिक से। तो उसका किराया उराया देते थे, अपना दुकान खोल लिए थे जस्ट उसी के बगल में, हमारे जो ससुर का दुकान था उसके जस्ट बगल में। दोस्तों मेरे ससुर 40 साल थे, मेरे हस्बैंड 17 साल से थे, मेरे जेठ को लिए 6 साल हुआ। हमारे हस्बैंड को दुकान खाली करवा दिए मालिक, और हमारे जेठ को नहीं खाली करवाए। तो इसका मतलब भी साफ समझ में आता है कि जैसे सास बहू में लड़ाई झगड़ा लगाया, फुट डालो राज करो, ऐसे दुकान पे भी सेम हो रहा है दोस्तों। जो 4 दिन का
है, चरदीना है वो है। हमारे हस्बैंड 17-18 साल गुजारे हैं, तो उनको कह रहे नहीं नहीं भाई खाली करो, 8 दिन के अंदर खाली करो। तो ठीक है भैया, खाली कर देंगे, आपकी संपत्ति आपका सामान है, उस पर मेरा कोई नहीं हक है। चाहे हम 40 साल से थे, चाहे 10 साल से, चाहे 20 साल से। जो देखिएगा दोस्तों, जो कानूनन तौर से जो जिसका है उसी का होता है। हम ज़बरदस्ती नहीं निकलेंगे दुकान से, 4 दिन नहीं निकलेंगे, 10 दिन नहीं निकलेंगे, उसमें मेरा थोड़ी ना हो जाएगा। वो है उन्हीं का है, उनका ही रहेगा। दुनिया जानता है कि वो केस मुकदमा वाला ज़मीन है, किसका है किसका नहीं है भगवान जाने, हम लोगों से क्या लेना देना है दोस्तों। उस पर 10 लोग मालिक बनते हैं, वो कहते हैं हमारा है, वो कहते हैं हमारे, पर हम लोग ये जानते हैं कि वकील साहब मालिक हैं। हम लोग जानते हैं कि वकील साहब मालिक हैं, और वकील साहब को हम लोग पैसा भी देते थे। अब उसका कौन मालिक है, क्या मैटर है, इससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों ये लोग मतलब जो हम लोग किराए पे मकान लिए थे ना, उसको भी ये लोग खाली करवा दिए। सिर्फ क्या, फुट डालो राज करो। तो ठीक है भैया, आप मुझे बेघर कर दिए। दोस्तों मेरी सास दुकान मेरे जेठ को दी थी, तो उनका क्या नाम ही था, हमार माई जी दिले बा तो हमार दुकान खाली कर, तो हम लोग तो खाली कर दिए। पर एक चीज़ ये भी है, मेरी सास जीते जी अपने होशो हवास में चल के फिर के हमको अपना मकान दी थी। करोड़ों की संपत्ति आपको, करोड़ों का दुकान गैरेज आपको दी थी, तो करोड़ों का मकान हमारे हस्बैंड के भी नाम की थी। तो आप लोगों को भी तो अपना दिखाना चाहिए बड़कपन। हम लोग को तो 8 दिन का आप लोग समय दिए थे, 8 दिन से पहले हम खाली कर दिए कि चलो ठीक है भाई, वहाँ पे आपके हक है, आपको मिला तो आप रहिए, पर जहाँ मेरा हक है वहाँ क्यों आप लोग अपने बाप का बपैती समझ रखे हैं? हैं? जब वहाँ तुहरे बाप को बपैती है दुकनिया पे, तुहार चली, तो यहाँ हमार नहीं चली। देख लीजिए दोस्तों, रास्ता ये लोग दिखाए हैं। चोरी चमारी कहते हैं ना, जितनी घटियाई, जितनी ठगी बेईमानी करनी थी, ये लोग अपना पार कर दिए, हद पार कर दिए हैं। हमारे घर से निकलने का तेरे बाप कह हैं, हमको जीते जागते दे के गई हैं, तो आप कह रहे हैं तुहरे बाप कह, दुकनिया का तुहरे बाप कह रहल जे खाली करवा दिया। ठीक है, देख लीजिए लोग कैसे हम लोग को बेघर कर रहे हैं, ये लोग रास्ता दिखा रहे हैं। इसी तरह ब्लॉग में बने रहिए, अभी हम आपको दिखाते हैं। माँ का तामा पीतल 10-12 लाख का माल बेच दिए। माँ का एक किचन था जिसमें वो अपना सोना चांदी, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी रखती थी, वो सारा ताला तोड़ के हड़प लिए। हम लोग का बिजली कटवा दी, हम लोग का पानी कटवा दी, सब कुछ। 10 साल से हम लोगों के ऊपर ये लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं, इतना अत्याचार कर रहे हैं, और हम लोग दोस्तों बर्दाश्त पे बर्दाश्त, बर्दाश्त पे बर्दाश्त किए जा रहे थे। क्यों? कि चलो जाने दो, सबसे घर में छोटे हैं, पैसे से भी हम कमज़ोर हैं, हर चीज़ से कमज़ोर हैं। 3 बार हमारे हस्बैंड को मारे थे, बिजली के लिए मारे थे। बिजली का बिल में 8,000 आया था, हमारे हस्बैंड 5,000 दिए थे, 3,000 बाकी था, हमारा बिजली काट दिया। हमारे हस्बैंड जब उस पर आपत्ति उठाई कि हमारा बिजली बिल क्यों, मतलब बिजली क्यों काट दिए, उस पर मारे थे। हमारा पानी का पाइप काट दिए थे। सब चीज़ का देखिएगा वीडियो हम डालेंगे दोस्तों, सब चीज़ का। आप लोग सोचते होंगे ना कि ये बात झूठ है, तो हर चीज़ का वीडियो डालेंगे। पाइप हमारे बीच वाले फ्लोर में पानी नहीं आता है, लैट्रिन का पाइप काट दिए हैं। हमारे जो किचन के साइड में जो बाथरूम है उधर आता, उधर का पाइप काट दिए हैं, सब कुछ काट दिए। आज तक जितनी ठगी बेईमानी करनी थी, जीते जी मेरे सास की ये ठगी बेईमानी किए हैं। 10-12 लाख का माल बेच दिए थे। और तो और बिजली के बिल को लेके मेरे हस्बैंड को मारा था इनका लड़का निखिल। तब जाके मेरी सास कहें कि बाबू इतना ही बेईमान बा, इतना ही बेईमानिए का कमाई खाला ही बेईमानवा। अब ऐसन बा जौन बचल खुचल बा उहो ले लेना चाहिए, बेईमानवा इहो हड़प ले। एगो घरवे बच गइल बा, तामा पीतर बेच दियलस। किचने पे बड़की नज़र बा, खोले ना देवेले, न स्वेटर निकाले देवेले, न साल निकाले देवेले। कब्बो खोले जा तो खोले ना देवेले। वहीं एगो तख्ता भर का मेज लगा दी है। ऐसे मेरी सास बोलने लगी कि ऊपर इनकर नज़र बा और नीचे रमेश का नज़र बा, आ ई कुल हड़प कई के बैठ जाइए। ऐसे बाबू जौन बचल बा चला हम तोहरे नामे कह दी। तो काहे घरवा क्यों खाली करने में दर्द हो रहा है? हैं? घरवा खाली करने में दर्द हो रहा है? बाप का है, पता चली केकरे बाप के है। ठीक ना? अभी दिखाते हैं दोस्तों किस तरह ये लोग हमारा दुकान खाली करवाए हैं।
इंजनवा के गो है 3 गो। 3